दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया, दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया, एक चांग नफरतों के अंधेरे में रख दिया। दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया, एक चांद नफरतों के अंधेरे में रख दिया। दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, ये फन खुदा ने हुजूर शहबाज़े दक्कन में रख दिया, ये फन खुदा ने मेरे शहबाज़े दक्कन में रख दिया। हजरात, आप देख रहे हैं मिंबरे पाक पर आलमी इस्लाम की अबकरी शख्सियत जलवा फरमा है, जिन्होंने अपने माथे की निगाहों से सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की चेहरे अनवर की जियारत फरमाई है। हजरात, कौन शहबाज़े दक्कन? यही वो शहबाज़े दक्कन है जिन्होंने अपनी सारी मुबारक जिंदगी से दीन और सुन्नियत की इशाअत में गुजर सर फरमा दी। कौन शहबाज़े दक्कन? यही वो शहबाज़े दक्कन है जिन्होंने अपनी बेबाकी से नजदियत और वहाबियत का जनाजा निकाल दिया। कौन शहबाज़े दक्कन? यही वो शहबाज़े दक्कन है जिनके नाम की हैबत से आज भी सुलह कुल्ली लरसा बरंदाम है। कौन शहबाज़े दक्कन? यही वो शहबाज़े दक्कन है जिन्होंने अहले सुन्नत को अजीम और प्यारा तोहफा अता फरमाया है। कौन शहबाज़े दक्कन? यही वो शहबाज़े दक्कन है जो अल्हम्दुलिल्लाह बेबाक और लीडर खतीब है, ये लाजवाब शेख है, बेनज़ीर रहनुमा है। मुनीर रज़ा इसीलिए तो कहता है हमने पेशवा की शहबाज़े दक्कन को माना है। बोलिए तड़प के सुभान अल्लाह। दक्कन वाले मचल जाना चाहिए, ऐसा पीर आपको नहीं मिलेगा। जमाने में कुछ ऐसे पीर होते हैं, अरे जिनका चेहरा देखने के बाद रूहानी खुश हो जाती है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ पीर ऐसे हैं जिनका नाम मेरी जबान पर आता है। सबसे पहली शख्सियत का नाम सरकार ताजी शरिया है, और दूसरी शख्सियत का नाम सरकार हुजूर मुहद्दिस कबीर है, और एक शख्सियत का नाम मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब किबला है, और सुन्नियों की जान हुजूर शहबाज़े दक्कन भी जलवा अफरोज है। ये वो पीर है जिनका नाम सुनने के बाद वहाबी के अंदर खलबली मच जाती है। मुनीर रज़ा कहता है हमने पेशवा की शहबाज़े दक्कन को माना है, हमने पेशवा की शहबाज़े दक्कन को माना है। ये बात तुम ना समझोगे, ये बात आली माना है, ये बात तुम ना समझोगे, ये बात आली माना है। देख लो शेरे रज़ा को खुद ही जान जाओगे, देख लो शेरे रज़ा को खुद ही जान जाओगे। अरे किसको याद रखना है, किसको भूल जाना है, किसको याद रखना है, किसको भूल जाना है। और जमाने में टनाटन है रज़ा वाले, जमाने में टनाटन है रज़ा वाले, हमेशा दीन की खातिर लड़ते हैं रज़ा वाले। गुलामे आला हज़रत से मेरे शहबाज़े दक्कन से तुम न टकराना कभी नजदीक, अबे तुम्हारे छक्के छुड़ा देंगे हम ऐसे है रज़ा वाले, तुम्हारे छक्के छुड़ा देंगे हम ऐसे ही रज़ा वाले। आइए हज़रात, अब मुकम्मल बेदारी के साथ, जिंदा दिली के साथ हुजूर वाला का खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मैं बड़े अदब के साथ जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत हजरत वाला मर्तबत खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अक्से हुजूर उज्जतुल इस्लाम करामती सरकार ताजी शरिया बानी सुन्नी मरकज़ अहले सुन्नत हैदराबाद हुजूर शहबाज़े दक्कन की बारगाह में अर्ज करूंगा हुजूर वाला कुर्सी खिताबत पर जलवगर हो। अपने जानदार शानदार सदाबहार किताब नायाब से सामाईन के कल्ब जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए अपने अजीम कायद, अपने अजीम रहबर का इस्तेमाल नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाओं में करे। जैसी सुन्नी हो तकरीर वैसी बोलिएगा नारे तकबीर। लबों को खोलिए इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लबों को खोलिए इसमें कोई पैसा नहीं लगता। लगे नारा तो चुप रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लगे नारा तो चुप रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जलसा कैसे कामयाबी की तरफ जाएगा मुनीर रज़ा, जहां अहमद रज़ा के नाम का नारा नहीं लगता, जहां अहमद रज़ा के नाम का नारा नहीं लगता। आइए मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाइए, अपने कायद का इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। हुजूर शहबाज़े दक्कन बुजुर्गों की अता, सैफे रज़ा, शेरे रज़ा, हुजूर शहबाज़े दक्कन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत के आने से पहले इतना ही, लेके फैज़ाने रज़ा, लेके फैज़ाने रज़ा बज़्म में छा जाते हैं, लेके फैज़ाने रज़ा बज़्म में छा जाते हैं। हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, खिताब के लिए शहबाज़े दक्कन आते।
ज़ीनत स्टेज मुअज़्ज़ज़ बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत, बानियान जलसा, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल किरामी अजमईन व अला अत्बाइहि व अला अत्क़ियाइहि खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदिना व सय्यिदिल कुल व शैखिना व शैखिल कुल व गौसिना व गौसिल कुल सय्यिदिना बी मुहम्मद अश-शैख अब्दुल क़ादिरिल हसनिय्यिल हुसैनिय्यिल जाफ़रिय्यिल जीलानी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु व अला जमीइ उसूलिहिल किराम व अला जमीइ फ़ुरूइहिल फ़िख़ाम व अला जमीइ मशाइख़िहिल इज़ाम रिद्वानुल्लाहि तबारक व तआला अलैहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनाहस्त हुसैन सरदाद नदात दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनाहस्त हुसैन। बादाए तौहीद के मतवालो शम्ए रिसालत के परवानों गौसो ख्वाजा व रज़ा व औलिया के दीवानों, 1 गौसो ख्वाजा व रज़ा व औलिया के दीवानों,
आइए हम सब मिलकर अकीदत व मोहब्बत के साथ हम सबों के आका व मौला मदनी दुल्हा ताजदार अरब व अजम साहिब लुत्फ व करम बाइसे तख्लीक आदम व बनी आदम अल्लाह के हबीब अंबिया के खतीब जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब गुलशन नबुव्वत के महकते हुए फूल सदर नशीन रिसालत मीनारे नूर हिदायत अरवाहुना फिदा हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में हदिये दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आप हजरात यहाँ काफी देर से मौसम सरमा में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ जिक्र इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व जिक्र मुजद्दिद आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उलमाए किराम के नूरानी बयानात समाअत फरमा रहे हैं। मैं जब यहाँ पहुंचा तो बताया गया कि 12 बजे ठीक सलातो सलाम पढ़ लेना है। अब 12 बजे तो मुझे बिठाया गया है, क्या इरादा है आपका? तकरीर सुनेंगे या सलातो सलाम पढ़ लिया जाए? अच्छा, इंशाअल्लाह ज्यादा देर नहीं, मौसम का लिहाज रखते हुए और मेरी तबीयत का भी ख्याल करते हुए चंद मुफीद बातें मैं आप हजरात तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो अशार फारसी जबान में इस फकीर ने पढ़े हैं, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, इसका मफहूम यह है शाह हैं तो हुसैन है, बादशाह हैं तो हुसैन है। दी नस्त हुसैन, दी हैं तो हुसैन है, दी पनाहस्त हुसैन, दीन की पनाहगाह हैं तो हुसैन है। सरदाद नादाद दस दर दस्ते यजीद, सर दे दिया लेकिन अपना हाथ यजीद के हाथ में न दिया। हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन, हक तो यही है कि ला इलाहा की बुनियाद हुसैन है। इन अशार का मफहूम मुख्तसर लफ्जों में मैंने पेश किया अपनी बिसात के मुताबिक। आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जिस दिल में हुसैन पाक की मोहब्बत है ना, हम सबके दिलों में मोहब्बत है, तो जिस दिल में हुसैन पाक की मोहब्बत है वहां यजीद की मोहब्बत नहीं आ सकती, और जिस दिल में यजीद की मोहब्बत है वहां हुसैन की मोहब्बत नहीं आ सकती। जो अशार में जो हमें दर्स मिला है उस पर आप गौर कीजिए। शाह हस्त हुसैन, शाह हैं तो हुसैन है, तो इस मिसरे में हुसैन पाक का नाम है, यजीद का जिक्र नहीं है ना। शाह हस्त हुसैन, फिर आगे बढ़िए, बादशाहत हुसैन, हुसैन का जिक्र है, यजीद का जिक्र नहीं है। दीनस्त हुसैन, दीन है तो हुसैन है, हुसैन का जिक्र है, यजीद का जिक्र नहीं है। दी पनाहस्त हुसैन, दीन की पनागाह है तो हुसैन है, इस मिसरे में भी हुसैन पाक का जिक्र है, यजीद का नाम नहीं। सरदार नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, इस मिसरे में यजीद का नाम है लेकिन हुसैन का नाम नहीं है। समझ रहे हैं आप? सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हुसैन का जिक्र है इसमें नहीं है, यजीद का नाम है।
हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। हक तो ये है कि ला इलाहा की बुनियाद हुसैन। तो अब ये जहां जिस मिसरे में हुसैन का जिक्र खैर है उसमें यजीद पलीद का नाम नहीं लिया गया, और जिस मिसरे में यजीद पलीद का जिक्र किया गया वहां हुसैन पाक का नाम नहीं लिया गया। यानी सरकार सैयदना ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमें अकीदा सिखा दिया कि मुइनुद्दीन ने जो मक़ता लिखा हुसैन पाक की शान में, उस मक़ते के एक मिसरे में दोनों को जमा नहीं किया। जहां हुसैन है वहां यजीद नहीं है, जहां यजीद है वहां हुसैन नहीं। तो हमारे आप के आका और मौला सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब शेर के एक मिसरे में दोनों का जिक्र एक साथ नहीं किया तो हमारे दिल में दोनों की मोहब्बत कैसे आ सकती है जी? आ सकती है? हरगिज नहीं। इसलिए हुसैन के चाहने वाले हुसैन पाक का दम भरते रहेंगे, उनके नाम का चर्चा करते रहेंगे, उनके नाम का जिक्र खैर करते रहेंगे, और यजीद के चाहने वाले यजीद से अपनी निस्बत जोड़ते रहेंगे। अभी आपने अजीजम मौलाना मोहम्मद उवैस रज़वी से बहुत प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी बातें, बड़े अच्छे अंदाज में आपने समाअत की हैं। अल्लाह ताला हम सबको उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता करे। मोहतरम हजरात, अब यहाँ पर एक नुक्ता आपके सामने बयान कर दूं। हुसैन पाक ने अपना हाथ यजीद के हाथ में न दिया। दिया? नहीं दिया। न जिंदगी में दिया, न जिंदगी खत्म होने के बाद, यानी शहादत का जाम पीने के बाद भी आपका हाथ काट कर नहीं ले गए यजीदी। सर तो लेकर गए यजीद के पास, लेकिन हाथ नहीं ले जा सके। यह मुख्तार नाना के मुख्तार नवासे का मामला। ये मुख्तार नाना के मुख्तार नवासे हैं ना, इन्होंने अपनी जबान पे फरमा दिया कि मैं सर दूंगा लेकिन हाथ नहीं दूंगा। तो मालूम हुआ कि हाथ की अहमियत, हाथ की अजमत, हाथ की इफादियत, हाथ की मकसदियत सर से कहीं ज्यादा है। हाथ देने का मतलब दोस्ती कर लेना, हाथ में हाथ मिलाने का मकसद हम नवा बन जाना, हम ख्याल बन जाना। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया अव्वल रोज से कि हुसैन अपना सर तो कटा सकता है, कटाएगा, लेकिन अपना हाथ यजीद के नापाक हाथ में नहीं देगा। जो कहा वो करके दिखाएगा। जीत मेरे हुसैन की है। 72 नुफूस कुदसिया ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर लिया, सब शहीद हो गए। अली अकबर की जवानी लुट गई, इमाम कासिम शहादत का जाम नोश कर लिए। अली असगर अपने बाबा जान के गोद में शहीद हो गए। औनो मोहम्मद जो भांजे हैं इमाम हुसैन के, वो भी शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। तो लोग कहीं ये ना समझें कि सब शहीद हो गए तो फिर जीत कैसे हुई, इनकी कामयाबी कैसे हुई। यही सोचते होंगे जो कट गया, मर गया, खप गया, वो नाकाम हो गया। ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि जो अपने मकसद को पाले वही कामयाब है। जो अपने मकसद को पा लिया वो कामयाब, और जो मकसद को ना पा सका वो नाकाम। 22,000 की फौज आई थी मेरे इमाम हुसैन को मजबूर करने के लिए कि हुसैन पानी बंद कर दिया जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे अहले खाना के लिए। अब भी वक्त है, यजीद को खलीफा मान लो। पानी बंद करके मजबूर करना चाहा, खाना पानी दाना रोक करके मजबूर करना चाहा कि भूख और प्यास में तो आदमी कुछ भी कर लेता है,
हुसैन पाक भी शायद अपना इरादा तब्दील कर लें भूख और प्यास की वजह से। अपनी भूख और प्यास नहीं, छोटे छोटे बच्चों की भूख और प्यास को देखकर हुसैन अपना इरादा तब्दील कर लें। नहीं नहीं, खुदा की कसम, वारे सब्र और इस्तिकामत इमाम हुसैन, आपकी इस्तिकामत, आपके सब्र ने दुनिया को सब्र का ऐसा पैगाम दिया है कि रहती दुनिया तक मैं कहता हूं कि सब्र का नाम हुसैन है और हुसैन का नाम सब्र है। सब कुछ बर्दाश्त किया लेकिन बातिल से समझौता नहीं किया, बातिल से समझौता नहीं किया। इमाम हुसैन की शहादत से मुताल्लिक बड़े बड़े उलमा, फुजला, मुकर्रिरीन, सियासी लीडरान और दीगर लोग जो तकरीर करने के आदी हैं, सब मशवरा देते हैं तकरीर में अवामुन्नास को कि किरदार हुसैनी पे अमल करना चाहिए, उसवे हुसैनी पे अमल करना चाहिए। मैं पूछता हूं किरदार हुसैनी है क्या? क्या किरदार है मेरे इमाम हुसैन का? दीन का सौदा कर लेना ये किरदार हुसैन है? अकीदे का सौदा कर लेना ये किरदार हुसैन है? नहीं, बल्कि अपने दीन और ईमान और इस्लाम और उम्मत मुहम्मदिया की हिफाजत के लिए, शरीयत मुतहरा की हिफाजत के लिए, कुरान मजीद के तकद्दुस को महफूज रखने के लिए, काबे के जहव जलाल को बाकी रखने के लिए, गुंबदे खजरा की जमाल आराइयों को बाकी रखने के लिए इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन इस्लाम पर आंच नहीं आने दिया। यह है किरदार हुसैनी। झुके नहीं इमाम हुसैन, डरे नहीं इमाम हुसैन। 22,000 के हाथों में तलवारें थी, नेज़े थे, भाले थे, लहरा रहे थे फिजाओं में। हुसैन, ये तलवार देख रहे हो, ये नेज़ा देख रहे हो, हमने तुम्हारे लिए लाए। लेकिन मेरे इमाम हुसैन न तलवारों से घबराए, न नेज़ों से घबराए, न तीरों की बौछारों से घबराए, बल्कि मेरे इमाम हुसैन तो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रहे थे। ये मेरे इमाम हुसैन का किरदार है। दोस्तों और बुजुर्गों, मौत के डर से बातिल से समझौता कर लेना एक किरदार हुसैनी नहीं है, बल्कि बातिल को दफन करने के लिए अपनी जान पर खेल जाना, अपनी जान की बाजी लगा देना, यह किरदार हुसैनी है। दुनिया चाहे हमारे ताल्लुक से कुछ कहे, आज इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं, इस्लामी कवानीन को तोड़ने की साजिशें चल रही हैं। कभी तलाक़ सलासा के नाम पर, कभी हलाला के नाम पर, कभी किसी और उन्वान पर मुसलमानों के अकायद में और इनके नजरियात में और दीन के शाइर में और दीन के कवानीन में तब्दीली लाना चाहते हैं। यजीद भी तो यही काम किया था। बोलो जी, यजीद भी तो यही किया था कि जो चीजें हराम थी उसको हलाल कर दिया। दीन में कितना बड़ा फितना पैदा किया। इमाम हुसैन से जबरदस्ती अपनी खिलाफत मनवाना चाहा कि हुसैन मुझे अपना खलीफा मान लेंगे तो मैदान पूरा साफ रहेगा, मैं जो चाहूंगा करूंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाना जान की गोद में 7 साल 7 महीने 7 दिन तरबियत पाए। 7 साल 7 महीने 7 दिन नाना जान ने उनको घुट्टी में हर चीज खोल कर पिलाई है। अल्लाह अकबर, दीन इस्लाम की मोहब्बत पिलाई है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पिलाई है, कानून इस्लाम की अजमत पिलाई है, काबे का जहव जलाल उनको सिखाया है। गर्ज के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 7 साल की उम्र में, 7.5 साल की उम्र में आपने अपने नाना जान से वो तरबियत हासिल कर ली जिसकी जरूरत आपको थी। वो सारी तरबियतें इमाम हुसैन को अल्लाह के रसूल ने अता फरमा दिया। एक मिसाल देता हूं तरबियत की, कैसे तरबियत की हुजूर ने अपने नवासे की। एक मिसाल, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अक्सर मेरे आका अपने कंधों पर बिठाया करते थे। आप जानते हैं, अपने कंधों पे बिठाते थे। न सिर्फ बिठाते थे बल्कि अपनी जुल्फ मुअम्बरी, हुजूर के मुबारक जुल्फ शरीफ अपने नवासे के हाथ में थमाते थे। कहते थे, बेटे हुसैन, मेरी जुल्फों को अच्छी मजबूती से पकड़ो।
छोड़ना नहीं, मजबूती से पकड़ो। यही एक मंजर था कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम राह से गुजर रहे हैं, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ ले आए और हुजूर की तारीफ में कलमात कहने लगे, निअमल मरकब, सवारी कितनी प्यारी है, सवारी कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है। यानी हुजूर की तारीफ कर रहे हैं, सवारी हुजूर और सवार इमाम हुसैन। तो मेरे आका ने बरजस्ता उमर से फरमाया, हजरत उमर से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या उमर निअमर राकिब, सवार को नहीं देखा, सवार भी बहुत अच्छा। अल्लाह, ये वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने ऐसी मोहब्बत फरमाई और उनको अपने कंधों पे सवार कराया। तो ये मत समझना कि सिर्फ नाना का नवासे से प्यार था, लाड़ो प्यार का अंदाज था, नहीं। कसम अल्लाह पाक की, इमाम हुसैन को कंधों पर बिठाने का मकसद कुछ और था, जुल्फे थमाने का मकसद कुछ और था। यानी गोया अपने नवासे को सिखा रहे हैं सरकार कि ऐ मेरे बेटे हुसैन, मेरे दुनिया से पर्दा करने के बाद मेरी उम्मत का बोझ तुम्हारे खांधों पर आएगा, जैसे आज मैंने तुम्हारा बोझ अपने खांधों पे उठाया है, मेरी उम्मत का बोझ भी तुम उठाना। और ऐ हुसैन, मेरे जुल्फों को जिस तरह मजबूती से तुमने थामा है, मेरी उम्मत की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। अगर तुमने हाथ को ढीला छोड़ दिया, हाथ को अपने दाएं कर दिया, तो मेरी उम्मत तबाह बर्बाद हो जाएगी। हुसैन, मेरी जुल्फों को मजबूती से पकड़े रहो, यानी मेरी उम्मत के बागडोर को पकड़े रहो। इसीलिए हुसैन ने फरमाया, हाथ नहीं दूंगा, इस हाथ में मिल्लत इस्लामिया की तकदीर है, इस हाथ में शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ है, इस हाथ में क़वानीन इस्लाम का एहतराम है। मैं ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं दूंगा। अब आओ, किरदार हुसैनी को जिंदा करने वाली जात का नाम है इमाम अहमद रज़ा, मुजद्दिद आज़म रज़ी अल्लाह तआला। यजीद के हाथ में नहीं दिया ना हाथ इमाम हुसैन ने। जब आला हजरत रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु की तबीयत नासाज हुई, तो हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि ताला अलैह लखनऊ में रहते थे। लखनऊ के बहुत बड़े नामवर हकीम को अपने साथ लेकर बरेली शरीफ पहुंचे, ताकि आला हजरत का जड़ी बूटियों की दवाओं से इलाज कराया जा सके। जब आला हजरत ने उस आने वाले हकीम का चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, अरे जब उनके गुलामों की आंखें पैमाना है, तो आला हजरत की निगाहों का क्या हाल होगा। चेहरा देख के पहचान लिया और फरमाया, ए मौलाना वसी अहमद, नाम था मुहद्दिस सूरती का। कहा, किसे ले आए हो? कहा, हुजूर ये लखनऊ का नामवर हकीम है, हकीम हाजिक है, बड़ा तीर बहदफ इलाज करता है, हुजूर इससे इलाज करवा लें। तो हकीम ने कहा, जरा हाथ बढ़ाइए, नब्ज दिखाइए, मैं अपने हाथ में आपका हाथ लेकर नब्ज देखना चाहता हूं। तो मेरे आला हजरत ने किरदार हुसैनी को याद किया, कहा, ऐ हकीम, तेरे नापाक हाथ में अहमद रजा अपना हाथ नहीं देगा, ना अपनी नब्ज दिखाएगा। मौलाना वसी अहमद साहब से कहा कि ले जाओ, इन्हें वापस करो, बड़ा मैं इनसे इलाज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सड़ा हुआ वहाबी था। वो हकीम जो था पक्का वहाबी था, क्योंकि वहाबियों की भी क्वालिटी होते हैं, एक कच्चा वहाबी, एक पक्का वहाबी, तीसरा सड़ा हुआ वहाबी। फल भी 3 किस्म के होते हैं। अभी आम का मौसम गुजरा थोड़े दिन पहले, कच्चा फल कैरी, पक गया तो आम, सड़ गया तो कचरे की कुंडी। ज्यादा पक गया तो सड़ जाता ना। तो ऐसे ही वहाबियों में भी 3 क्वालिटी है, एक कच्चा वहाबी, एक पक्का वहाबी, एक सड़ा हुआ। अब तीनों की मिसालें भी दे देता हूं, समझ लीजिए अच्छी तरह। माशाअल्लाह, ये मस्जिद कौन सी है? मस्जिद मोहम्मदिया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस मस्जिद के चलाने वाले सदर साहब, नायब सदर साहब, खाजिन साहब, जमी अराकीन, ये सब नौजवान बच्चे, इस मस्जिद के मुसल्ली जितने सुन्नी हैं, अल्लाह पाक इन सबको
रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। इत्तेफाक से मस्जिद में कोई आ गया कच्चा, फजर की नमाज हो रही थी, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, उसके बाद जब सलाम फेर लिया तो बैठ के कुछ औराद व वज़ाइफ पढ़े कुछ मिनट, उसके बाद दुआ की, दुआ के बाद कहा अल फातिहा। तो कच्चे वहाबी की पहचान क्या है बताता हूं आपको, फातिहा नहीं पढ़ता, उठ के भागता भी नहीं, बेशर्मी महसूस करता है, बैठता है हाथ मलता हुआ। देखो आप इनको हाथ मलते हैं, ऐसे हाथ मसलते रहते हैं, कभी दाढ़ी पकड़कर खींचते रहते हैं, ये इनके कच्चे होने की अलामत है। भागा तो नहीं, बैठा रहा लेकिन हाथ मलता रहा, अफसोस का हाथ मलता रहा, कहां आ गया है। ये कच्चा, पक्का कौन है? जैसे ही इमाम साहब ने अल फातिहा कहा दुआ के बाद, तो सफों को फलांगता हुआ भाग गया मस्जिद से निकलकर। ये है पक्का वहाबी, समझ गए। और सड़ा हुआ आखिरी क्वालिटी कौन है? इत्तेफाक से मस्जिद में आया, इमाम साहब ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेरते ही निकल के भाग गया। ये सड़ा हुआ है, समझ गए। भूलेंगे तो नहीं ना। कच्चा कौन है? हाथ मलने वाला, दाढ़ी खींचने वाला, और पक्का फातिहा का नाम सुनते ही भागने वाला, और दुआ से पहले ही भागने वाला सड़ा हुआ। ये तो तजुर्बे की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ऐसी बात वाई फायरिंग नहीं है, तजुर्बे की बात है। अब इमाम भी बहुत चालाक हो गए, इमाम लोग भी। अब मस्जिद देखा सुन्नी की है, तो सुन्नी बन के आगे साहब हम सुन्नी हैं, फातिहा पढ़ते, हाँ साहब क्यों नहीं पढ़ते, फातिहा जरूर पढ़ेंगे, सलाम भी पढ़ते हैं। तो एक ऐसे डुप्लीकेट इमाम को मैं पकड़ा मस्जिद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में, रियासत बोधन में। अच्छा देखिए, पता है इनको, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब। हाँ, अल फातिहा कहा, मुंह बंद, मुसल्लियां पूरे फातिहा पढ़ रहे, इमाम का मुंह बंद। फातिहा तो बोला, सब सुन के फातिहा पढ़ने लगे, इसका मुंह बंद। मैं गौर से देखता रहा, भाई जब फातिहा पढ़ेगा तो होंठ हिलेंगे, जबान चलेगी ना, मुंह बंद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम दुरूद वाली आयत सुने तो दुरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है। क्या होता है? वाजिब। नहीं पढ़ेंगे गुनाहगार होंगे, अमल कर लेना फौरन। लेकिन वो इमाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु की आयत पढ़ा, लेकिन दुरूद नहीं पढ़ा, मुंह बंद। ना फातिहा पढ़ा, ना दुरूद पढ़ा, मुंह बंद। तो मैंने उसी वक्त उसको पकड़कर पूछा, इमाम साहब आपने फातिहा तो कहा बुलंद आवाज से, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, दुरूद वाली आयत पढ़ी, दुरूद भी नहीं पढ़ा आपने, कैसे सुन्नी हो तुम? तो क्या जवाब दिया मुझे मालूम? चिल्ला के पढ़ना है क्या? अरे तू पढ़ा ही नहीं, चिल्लाने की बात क्या कर रहा है? तेरे होठों को मैं देखता रहा, होठ तेरे बंद थे, तू धोखा दे रहा सुन्नियों को फातिहा बोलकर। फिर अल्लाह के फजल करम से कमेटी वालों को हमने इसकी हरकत दिखाई, फिर उसको वहां से निकाला गया, समझे आप? तो ऐसे कहीं का था होगा, खैर मैं नाम क्यों लूं किसी का। बहरहाल बोलने का मतलब ये कि ऐसे डुप्लीकेट लोग बहुत हो गए दुनिया में, सुन्नियों में सुन्नी, टुन्नियों में टुन्नी। नहीं, जैसा कि अभी आपने सुना अजीजम मोहम्मद उवैस रज़वी से, यक दर गिर मुहकम गिर, एक दर पकड़ो मजबूती से पकड़ो, चाहे डुबो चाहे पियो, पकड़ो एक ही। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मंजिल नहीं मिलेगी, मंजिल नहीं मिलेगी, ऐसे ही भटकता रहेगा। यहां भी भटक रहा है और हशर के मैदान में भी भटकता रहेगा। जन्नत का रास्ता नहीं मिलेगा उसे। जन्नत का रास्ता उसको मिलेगा जो आशिक़ रसूल होगा, जो आशिक़ अहले बैत होगा, जो आशिक़ गौसो ख्वाजा रज़ा होगा।
उसी को रास्ता मिलेगा जन्नत का। समझ रहे? यहां भी फिरते हैं ना, गली गली गश्त हो रही है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यहां भी घूम रहे हैं, दुनिया में भी, हशर के मैदान में भी ऐसे ही घूमते रहेंगे, लेकिन जन्नत का रास्ता नहीं मिलेगा। जन्नत का रास्ता उसी के लिए है जो अल्लाह और उसके रसूल का चाहने वाला वफादार जो है उम्मती, उसी के लिए जन्नत और जन्नत की बहारें हैं। लिहाजा मुसलमानों, अब आओ सुनो वाक़े को। आला हज़रत ने फरमाया कि ये हकीम वहाबी है, मैं इसके हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। नब्ज दिखाना है हजरत, नब्ज देखना है, आपकी इलाज शुरू करना है, दे दीजिए। कहा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन इसको नब्ज नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह। इमाम हुसैन ने क्या कहा था? गर्दन कटा दूंगा लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। तो उस किरदार हुसैनी को जिंदा करने वाली रात का नाम इमाम अहमद रजा है। हकीम भी अचंभे में पड़ गया कि मैं नामवर हकीम हूं, लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं नफ्स दिखाने के लिए, कैसे मौलाना है जो अपना हाथ ही देना नहीं चाहते मेरे हाथ में। तो रात में वहीं बरेली शरीफ में क़याम का मौका मिल गया हकीम को। उसने आला हजरत की किताब जिसका नाम है तमहीद ईमान, उस किताब को कुतुब खाने से हासिल किया। रात भर बैठकर हकीम उस किताब को पढ़ता रहा। तमहीद ईमान जो आला हज़रत की लिखी हुई किताब है, बड़ी मारिकतुल अरक है, तो चंद सफ़हात पे मुश्तमिल, लेकिन ऐसी ऐसी नायाब बातें, ईमान को संवारने वाली, ईमान की हिफाजत करने वाली बातें, आयतें, अहादीस उसके अंदर जमा फरमाई आला हज़रत ने कि ईमान ताज़ा हो जाता है, आंखें ठंडी हो जाती हैं उन आयतों को पढ़ने के बाद, अहादीस का मुताला करने के बाद। तो उस हकीम ने रात भर उस किताब का एक बार नहीं कई बार मुताला किया, एक एक चीज पर नजर दौड़ाया, गौर व फिक्र किया। हकीम था, मामूली बात नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत गौर से पढ़ा आला हज़रत की किताब को। जब सुबह फजर का वक्त हुआ, इधर रजा मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर जब अल्लाह अकबर की सदाए दिलरुबा बुलंद हुई तो सब चले नमाज की तरफ तैयारी करके। आला हजरत भी तशरीफ ले आए, हकीम साहब भी तशरीफ लाए। नमाज अदा हो गई। नमाज के बाद अक्सर मुसाफहा करते हैं ना लोग आपस में एक दूसरे से, तो उस वक्त हकीम साहब खड़े थे हाथ बांध कर आला हजरत की बारगाह में। कहा, हुजूर आपको अपना हाथ मेरे हाथ में देने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है हुजूर, आप अपना हाथ मेरे हाथ में ना दीजिए, लेकिन मैं अपना हाथ आपके हाथ में देकर आज तौबा करना चाहता हूं वहाबियत से। यह है किरदार हुसैनी, समझे आप? हर किसी से हाथ मिलाने के काबिल नहीं होता कोई, जिससे मिलाना है उसी से मिलाओ, जो वफादार मुस्तफा है उसी से ताल्लुक रखो। जो हुजूर पाक की शान में जर्रा बराबर भी तौहीन किया, अहले बैत अत्हार की शान में तौहीन किया, उससे नफरत करो, मोहब्बत भरी बात मत करना, उसको सलाम भी नहीं करना, उससे हाथ भी ना मिलाना। ये मेरी तालीम नहीं है, ये आका व मौला अलैहिस्सलाम की तालीम है। क्या फरमाते हैं हदीस पाक के अल्फाज सुनो, व इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमुहुम वला तुसाफिहुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम व इम मरदू फला तऊदूहुम व इम्मा तू फला तुसल्लू अलैहिम। ये हदीस के अल्फाज है, जिसका मतलब ये है वहाबी बदअकीदा बदमज़हब लोग जब उनका तुम्हारा आमना सामना हो, ये तो बेगैरत होते हैं। आपको जानते हैं सुन्नी मेरे सलाम का जवाब नहीं देगा, लेकिन फिर भी सलाम करते हैं, और आप मजबूर होते हैं। एक मर्तबा नोवेर किया, दो मर्तबा नोवेर किया, अब ये बार बार सलाम करता जा रहा है, यार कैसे मैं इसके सलाम को रद्द करूं? एक मर्तबा जवाब दे ही देते, वहां पिलपिले पड़ जाते हैं, समझे? एक बार करे कि 1000 बार सलाम करे दुश्मन रसूल,
उसके सलाम का जवाब हमको नहीं देना है। हुजूर ने फरमाया व इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमुहुम, इनको सलाम मत करना। किसको? बदमज़हबों को। फिर आगे फरमाया हुजूर ने वला तुसाफिहुहुम, इनसे मुसाफा भी नहीं करना, हाथ भी नहीं मिलाना। वला तुजालिसुहुम, इनकी सोहबत में भी नहीं बैठना, कि शैतान को वसवसा डालते हुए देर नहीं लगती। अरे मियाँ हम तो आम इंसान हैं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह, बड़े बड़े औलियाए किराम शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांगते थे, कहीं दिल में कोई वसवसा ना आ जाए। जैसा कि सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु पानी पर मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा फरमा रहे थे। दरिया है, दरिया पर पानी पर मुसल्ला बिछा है, नमाज पढ़ रहे हैं। तो एक आदमी जो मुसाफिर था, जिसको दरिया के इस किनारे से उस किनारे जाना था, उसने समझा शायद कोई कश्ती जा रही है, ये जो खड़ा हुआ है वो मल्लाह है, कश्ती चलाने वाला है। तो उसने दूर से पुकारा, ओ मल्लाह ठहर जाओ, मुझे भी उस दरिया के पार जाना, मुझे भी ले चलो। तो सैयदना जुनैद बगदादी का मुसल्ला रुक गया। नमाज आपने मुकम्मल की, उसके बाद आप मुतवज्जे हुए और कहा क्या बात है, तुम अल्लाह कह के पुकारा? कहा हुजूर आप जुनैद बगदादी हैं? कहा हाँ। बात क्या है बोल? कहा हुजूर मुझे भी उस पार जाना है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप कपड़े का मुसल्ला बिछाए हैं पानी पर और मुसल्ला चला जा रहा है कश्ती की तरह। हुजूर करम कर दीजिए, मुझे भी अपने मुसल्ले पे खड़ा कर लीजिए, मुझे भी उस दरिया के पार पहुंचा दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा ठीक है, आजा, खड़ा हो जा इस पर। कहा डूब जाऊंगा तो? कहा फिक्र मत कर, तू जब तक मुसल्ले पे पांव रख कर खड़ा हो जाए तो या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद बोलता जा। समझ रहे? अब ये चला, बीच दरिया में मुसल्ला पहुंच गया, या जुनैद या जुनैद या जुनैद। शैतान वसवसा डाला, बीच दरिया में है मुसल्ला, शैतान वसवसा डाला, अरे अल्लाह बड़ा है कि जुनैद बड़े? अल्लाह का नाम ले, जुनैद का नाम क्या ले रहा? बंदे हैं अल्लाह के, अल्लाह अल्लाह पुकार। शैतान का वसवसा दिल में आया, इसने या जुनैद कहना छोड़कर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह जैसे ही कहना शुरू किया, ये पानी में डूबने लगा। हजरत ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और फरमाया नादान, जुनैद तक तो पहुंचा नहीं, खुदा तक कैसे पहुंच जाएगा? अभी तूने मुझे ही नहीं पहचाना, अल्लाह को क्या पहचानेगा? ऐसे वसवसे आते हैं, शैतानी वसवसे दिल में। इसलिए बहुत खबरदार रहो, होशियार रहो, मसलक के आला हजरत पर गामजन रहो। इंशाअल्लाह शैतान भी यहाँ नाकाम है, क्योंकि मेरे आला हजरत ने खुद फरमा दिया है, उल्टे ही पांव फिरे देख के तोगरा तेरा। जहाँ अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, गौसे पाक का, आला हजरत का तोगरा नजर आ जाएगा ना, तो बड़े से बड़ा वहां भी सड़ा हुआ देखते ही फौरन लौट जाएगा, करीब नहीं आएगा आपके। ये है आला हजरत के नाम की तासीर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुजद्दिद आदम की याद मना रहे हैं, शहीद आदम की याद के साथ साथ अभी आपने सुन लिया कि आला हजरत के अजीम उश्शान कारनामे और आपका जो मसलक है वो मसलक कितना निखरा हुआ और कितना प्यारा मसलक है। आपने बस यही हमें सिखाया है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्ची मोहब्बत करो, हुजूर पाक का इश्क अपने सीने में बसाओ। और याद रखो, जो हुजूर की मोहब्बत सीने में बसा लेता है वो बेनमाजी नहीं होता, वो झूठा भी नहीं होता, वो मक्कार भी नहीं होता, वो गद्दार भी नहीं होता, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत उसके सीने में आबाद है, वफादार मुस्तफा बनकर जिंदगी गुजारता है। इसलिए अपने मसलक के आला हजरत को आप मजबूती से थामे रखें और उस पर सख्ती के साथ अमल पैरा हो। मसलक के आला हजरत दो धारी तलवार का नाम है, या अपने भी कटते हैं, पराई भी कटते हैं। जो सुन्नियत के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जरा सी भी लग़ज़िश हो जाए कट जाते हैं, पता ही नहीं चलता, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, थे या नहीं थे।
कितनी शख्सियतें ऐसी पैदा हुई जिन्होंने आला हजरत के मसलक से इख्तिलाफ किया, आला हजरत के खिलाफ बुग़्ज़ व इनात का इजहार किया। आज उनकी मिट्टी पलीद हो गई, नामो निशान मिट गया दुनिया से उनका, वरना तूती बोलती थी। सलीमुल्लाह बनारसी नाम का एक बहुत बड़ा आलिम था, बनारस का रहने वाला सलीमुल्लाह बनारसी, तूती बोलती थी उसकी। हजारों लोग उसके प्रोग्राम के ख्वाहिशमंद होते थे। उस बदबख्त ने हुजूर सरकार मुफ्ती आदम रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखाना कलेमात लिखे, एक किताबचा लिखा कि मुफ्ती आदम का जनाजा कौन पढ़ाएगा। अभी किताब का उन्वान ये रखा, अंदर बहुत सारा बुग़्ज़ व इनात भर दिया किताब में। जब वो मुफ्ती आदम की बारगाह में किसी ने किताब लाकर दी, कहा हुजूर ये सलीमुल्लाह बनारसी जो कल तक आला हज़रत के गुण गाता था, आपका नाम बड़े एहतराम से लेता था, आपके खिलाफ ये किताब लिखी है। मेरे सरकार मुफ्ती आदम ने किताब को देखा और अपनी ज़बान पाक से एक जुमला अता फरमाया, ये हुजूर मुफ्ती आदम की आह थी, ये ऐसी आह थी जो आसमानों से टकरा गई। सलीमुल्लाह बनारसी की मिट्टी पलीद हो गई। बिस्तर पर पड़े पड़े वहीं पर पेशाब कर लेना, पाखाना कर लेना, कोई सफाई करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, एड़ियां घिस घिस के उसी गिलाजत में मर गया। क्यों? बुजुर्गों की शान में तौहीन किया इसलिए। एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने आला हज़रत के ताल्लुक से जुमला कहा। क्या लिखा आला हज़रत ने तर्जुमा कंजुल ईमान, मैं इससे अच्छा तर्जुमा लिख सकता हूँ। चुनाचे लिखना शुरू किया, एक पारा दो पारे का तर्जुमा लिखना शुरू किया कि हाथ भी शल हो गए, जबान भी गुम हो गई और जबान से कोई अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। बस आलम यह है जो वो अपने वक्त का मुकर्रिर आदम था, तूती बोलती थी उनकी भी, लेकिन जब ये जुमला उन्होंने अपनी जबान से कहा, क्या लिखा तर्जुमा आला हज़रत ने, इससे अच्छा तर्जुमा तो मैं लिख सकता हूँ। कसम खुदा की मैंने अपनी आंखों से देखा, गया था देखने के लिए क्या हाल है, जब देखा तो यही आवाज है उनकी ज़बान से। मार पड़ती है गैबे फकीर की, यानी हजरत पीराने पीर की। क्या समझी आला हज़रत को? आज बदबख्त कह रहा है कि अहमद रजा खां ये क्यों नहीं लिखे, अहमद रजा खां वो नहीं लिखे। नाम लेने का तरीका देखो, अहमद रजा खां एक जनरल आदमी का नाम भी नहीं लेता ऐसा, रुक्का भी लिख के देते, जनरल आदमी को तो जनाब लिखते साथ में, जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, जनाब सदर साहब, जनाब मोतमद साहब। जनाब का लफ्ज जोड़ते हैं क्योंकि इज्जत का लफ्ज है। जब किसी को तुम इज्जत के साथ दावत दोगे तो जरूर तुम्हारी दावत में आएंगे। लेकिन ये कितने बदबख्त हैं, इनके दिलों में कितनी दुश्मनी आला हज़रत की भर गई है कि आला हज़रत का नाम भी सलीके से लेना नहीं आता है। कहते हैं अहमद रज़ा खां, कहते हैं कि अहमद रज़ा खां जिंदगी भर गौसे आदम का नारा लगाते रहे, और उनका क्या नारा लगा, उनका क्या नारा लगा रहा, छोड़ नारा लगा, गौसे आदम का नारा लगा। अब नया नारा भी आया है सामने। बहरहाल मेरे कहने का मकसद यही है, जलने वाले, हसद करने वाले, तनकीद करने वाले, इनात करने वाले, मुआनिदीन हासिदीन भी दुनिया में बहुत हो चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आला हज़रत का सिक्का कल भी चमकता था, आज भी चमक रहा है, सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। आला हज़रत की चमकाहट को मांद करने वाले खुद मिट जाएंगे, नामो निशान खत्म हो जाएगा, लेकिन आला हज़रत का नाम कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए क्योंकि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अल्लाह ताला की बारगाह के मकबूल हैं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के मकबूल हैं, सरकार गौसे आज़म की बारगाह के मकबूल हैं, हसनैन करीमैन की बारगाह के मकबूल हैं। और जिसको अल्लाह वालों ने अपनी बारगाह का महबूब बना लिया हो, उसे कौन मिटा सकता है? कल मैंने जुमा की तकरीर में एक वाकया सुनाया था, शायद आपने सुना है या नहीं सुना है, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा आला हज़रत क्या है। और ये वाकया ऐसा है कि जिसका पूरा प्रूफ सबूत मेरे पास मौजूद है। ये वैजापुर औरंगाबाद शरीफ के आगे
एक ताल्लुका है वैजापुर, वहां पर सादात का घराना है, आज भी है। सैयद लोग हैं पूरे खानदान वाले। और जिन्होंने वाकया मुझे सुनाया उनका नाम है हाजी मौलवी सैयद जुबैरुद्दीन। जुबैरुद्दीन है या जुबैर अहमद है, बहरहाल जुबैर नाम है, सैयद जुबैर साहब। उन्होंने वाकया सुनाया, हजरत हमारे खानदान के, हमारे ताया हजरत जो काजी शहर थे, उनके पास मुख्तलिफ किस्म के लोग आते थे और अपना अपना लिटरेचर लेकर आते थे। जमाते गैर इस्लामी वाले अपना लिटरेचर लेकर आते थे, तबलीगी जमात वाले अपना लिटरेचर लाते थे, अहले हदीस अपना लिटरेचर लाते थे। कहते थे काजी साहब ये किताब पढ़िए, अच्छी है किताब, बहुत मुताला का शौक था उनको, तो किताबें ला कर देते थे। तो किताबें पढ़ पढ़कर, मुख्तलिफ जमात वालों की किताबें पढ़कर सैयद साहब के जहन में बात खटकती थी, ये लोग अपने आप को सही कहते हैं और आला हजरत वाले आला हजरत के मसलक को सही कहते हैं। आखिर हकीकत में कौन सही है कौन गलत है मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं। तो आपने इस मसले को आलम ख्याल में सरकार गौसे आदम की बारगाह में पेश किया। ऐ मेरे जद्दे करीम गौसे आदम, आप फैसला फरमा दें कि कौन सही है कौन गलत है। तो उसी रात में सरकार गौसे आदम रदी अल्लाह तआला उनके ख्वाब में तशरीफ फरमा हुए और फरमाया है सैयद, आला हजरत का हाथ में अपना हाथ लेकर गौसे पाक, आला हजरत का हाथ में हाथ पकड़े हैं, फरमा रहे हैं कि ऐ सैयद ये पहचान लो इमाम अहमद रजा यही हैं और इनका जो मसलक है, इनकी जो तालीमात हैं, इनकी जो तसानीफ है वो हक है। गौसे पाक तस्दीक फरमा रहे हैं, तो अब इससे बढ़कर क्या सबूत चाहिए किसी को। ये है आला हजरत की शान, ये आला हजरत की अजमत, ये आला हजरत की हक़ानियत, ये आला हजरत की सदाकत। तो इस बात पर मुत्तफिक हो जाओ कि बेशक आला हजरत ने जो लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही लिखा है। इसलिए हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद कछोचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक जुमला तहरीर फरमाया। आपने फरमाते हैं कि आला हजरत इमाम अहमद रजा की नो के जबान को और नो के कलम को अल्लाह ताला ने गलतियों से महफूज रखा। ना इनकी जबान से कोई गलत जुमला निकला कभी, ना कलम से कोई गलत बात सरजद हुई, तहरीर की आपने, बल्कि जो कहा हक कहा। ये जब बड़े बड़े औलिया ने, बड़े बड़े उलमा ने जब आला हजरत को सच्चा माना है, तो आज के दौर के लोगों को तो उनकी बातों पर यकीन करते हुए और सच्चा मानने की जरूरत है। शक दिल में मत लाओ। आला हजरत का मसलक कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अभी आपने सुन लिया तब मसलक आला हजरत की मुख्तसर तशरीह क्या है, इश्क़ मुस्तफ़ा। अब इसको फैला दो तो इश्क़ मुस्तफ़ा के सदक़े में नमाज की पाबंदी भी है, रोज़े की पाबंदी भी है, हज की अदायगी भी है, उम्रा की अदायगी है, ज़कात की अदायगी है, तिलावत कुरान है, औराद व वज़ाइफ है, दुरूद व सलाम है, ज़िक्र व अस्कार है। ये सब मसलक आला हज़रत में शामिल हो जाता है। समझ रहे हैं? इश्क़ रसूल जिसके सीने में होता, अभी जैसे मैंने कहा कि आशिक़ रसूल बेनमाज़ी नहीं हो सकता, आशिक़ रसूल बेरोज़ेदार नहीं हो सकता, आशिक़ रसूल जो है वो ऐसा नहीं दौलत रखने के बाद भी हज को ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आशिक़ रसूल अपने आका व मौला की मोहब्बत में तड़पता है और वो बातों पर अमल पैरा हो जाता है जो हुजूर पाक ने इरशाद फरमाई है। इस बात पर यकीन कर लेना ये हमारे लिए ज़रूरी है। और हमारे तमाम उलमा अहले सुन्नत जो अपने अपने इलाकों में दीन व सुन्नियत का काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और बिलखुसूस डिशपल्ली की सरजमीन पर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहसिन रज़ा साहब जो आपके जाने पहचाने और आपके हर दिल अजीज आलिम दीन हैं, बच्चों ने बताया मुझे, मैं तो बहुत ज़माने से जानता हूँ इनको, उस वक्त से जानता हूँ जब मैं निज़ामाबाद पहली बार आया था, वहाँ मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, उस वक्त से जानता हूँ, बरसों हो गए।
इन बच्चों ने आज इनका मुझको तारुफ कराया। हजरत हमारे हजरत मोहसिन रजा साहब किबला जो है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत खिदमत करते हैं दीन की, सुन्नियत की। और कभी तालिम बालिगान के नाम से, कभी तालिबात के नाम से, मदरसतुल बनात के नाम से, दरस व तदरीस के नाम से, महफिलों के नाम से हर घर में महफिल होती है। अल्लाह का शुक्र है कि आपके इलाके में एक ऐसा सच्चा आलिम दीन है जो दीन और सुन्नियत की मसलक आला हज़रत की खिदमत में सरगर्दा है। हम उस आलिम दीन की इज्जत करते हैं, हर उस आलिम दीन की हम कदर व मंजिलत को जानते हैं जो मसलक आला हज़रत का अलम बरदार होता है, जो खिदमत दीन में लग जाता है। हर वो आलिम दीन हमारा अपना है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मोहसिन रजा साहब भी बहुत ही मेहनती, जफाकश, मुखलिस। सबसे बड़ी चीज इखलास है, इखलास नीयत है। 1.5 साल में मदरसा खोला बच्चियों का। आज माशाल्लाह 53 बच्चियां आलिमा बन रही हैं, हाफिजा बन रही हैं, कारिया बन रही हैं। 53 बच्चियां ये इल्म दीन सीख कर जब इनकी शादियां होंगी, जब ये अपने मैकों अपने ससुराल में जाएंगी, तो इंशाअल्लाह वहां कोई गलत काम करता हुआ किसी को देखेंगी तो दीन का मसला बताएंगी। दीन ऐसा है हमारा, ये मसला शरीयत का है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो गोया घर का माहौल सुधर जाएगा, घर के अंदर इनकलाब बर्पा होगा। चूंकि हम लोग गलतियों को देखकर खामोश रहने के आदी हो गए हैं। कोई गलत काम करता है तो अनजान हो जाते हैं, हमको क्या करना है। नहीं नहीं प्यारे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारी निगाहों के सामने गलत काम हो रहा हो तो ताकतवर ईमान वाला वो है जो अपने हाथों की ताकत से, हाथों की कुव्वत से उस बुरे काम को रोके। अगर हाथों से रोकने की कुव्वत नहीं है, अपने अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो कम से कम जबान पे कहकर उस बुरे काम को रोको। ये ईमान के दूसरे दर्जे की निशानी है। फिर आका ने फरमाया कि ना हाथ से रोक रहा है, ना जबान से रोक रहा है, खामोश तमाशाई है, तो मेरे आका ने फरमाया कमजोर तरीन ईमान है। देखकर खामोशी इख्तियार कर लेना, लेकिन दिल में बुरा जानना कि बुरा काम कर रहा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं। हम अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। इंशाअल्लाह आप जब इस्लाह का काम करेंगे, जब आप अपने घर में होने वाली खराबियों का खात्मा करेंगे, तो घरों का माशरा सही होगा, घरों का मिजाज सही हो जाएगा, नमाज की पाबंदी होगी। आप भी नमाज के पाबंद बनिए, अपनी बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाइए। आप भी जन्नत के हकदार बनिए, अपने अहलो अयाल को भी जन्नत का हकदार बनाइए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान करीम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुम अपने आप को भी और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाना हर घर के बड़े आदमी की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से हम फरार हासिल नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शीवा रहा, सरकार हुजूर मुफ्ती आजम का ये अमल रहा, आज हुजूर सैयदी ताजुश शरिया का ये अमल है कि जहां गलती देखते हैं फौरन इस्लाह फरमा देते हैं। ये नहीं देखते सामने वाला कौन है, कितना बड़ा है, कितने बड़े ओहदेदार का हामिल है, नहीं, बल्कि मेरे आला हजरत का ये फैजान है कि जो बात हक होती है डंके की चोट कही जाती है। किसी के बुरा मानने का कोई मामला नहीं है। मेरे सरकार मुफ्ती आजम ट्रेन में सफर कर रहे थे, विजयवाड़ा से हैदराबाद आ रहे थे, फर्स्ट क्लास का डिब्बा था। आला हजरत के साथ, हुजूर मुफ्ती आजम के साथ और भी उलमा अहले सुन्नत थे। टीटी आया, टिकट चेक करने वाला, क्योंकि हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु अन्हु टाई से बहुत नफरत करते थे। टाई पहनना ही अंग्रेजों का तरीका है, गोया वो सलेब का निशान है। दरअसल जिसे ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे दिखाते हैं लोग, सलेब पे लटका हुआ, बिल्कुल हूबहू वही शक्ल का वो टाई होता है। यहाँ ऊपर चौड़ा होता है, फैला हुआ होता है, नीचे लंबा होता है, बिल्कुल ऐसा किरास की तरह रहता है, किरास। तो हुजूर मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत सख्त नफरत करते थे इससे। तो टीटी था, रेलवे का मुलाजिम है, उसका ड्रेस है, लेकिन हुजूर मुफ्ती आजम का तकवा देखो, हुजूर मुफ्ती आजम की ईमानी हरारत देखो। उस टीटी के टाई को आपने पकड़ा हाथ से और पूछा ये क्या पहन रखा है, ये क्यों पहन रखा है, क्यों पहना इसने। वो आजू बाजू जो उलमा बैठे थे कि डर रहे हैं, पता नहीं क्या केस हो जाए।
एक सरकारी मुलाजिम को रोकना टोकना, उसकी ड्यूटी में खलल डालना बहुत बड़ा जुर्म है कानूनी एतबार से। लेकिन हुजूर मुफ्ती आदम किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। फरमाते हैं इनसे पूछो कि टीटी से पूछो कि टाई क्यों पहना है। तो ये उलमाए किराम कहते हैं हुजूर ये गैर मुस्लिम है, ये पहन लिए हैं, गैर मुस्लिम है, इनका ये लिबास है, इनका ये क्या कहते हैं यूनिफॉर्म है टीटी का, इसलिए पहन लिए हैं। कहा नहीं नहीं, ये गैर मुस्लिम है तो क्या हुआ, इनसे पूछो इनके हिंदू धर्म में भी टाई बांधना कहीं जायज लिखा है, इनसे पूछो। उस वक्त तक टाई नहीं छोड़ी हुजूर मुफ्ती आदम ने जब तक वो टीटी ने अपनी टाई उतार नहीं दी। ये है अल्लाह वालों की बोली, ये है अल्लाह वालों का फैज। अपने तो अपने गैरों को भी इस्लाह फरमाते हैं, समझ गए। तो आज भी वही सिलसिला जारी वो सारी है। जहां कोई गलती किसी से सरजद होती है फौरन उसको रोका जाता है, टोका जाता है, उसकी इस्लाह की जाती है, फतवा दिया जाता है ताकि मुसलमान गलतियों से महफूज रहे और अपनी आकीबत को सही कर ले। क्योंकि इज्जत नफ्स का मसला नहीं है, मामला शरीयत का है। शरीयत पर हमारा नफ्स कुर्बान, शरीयत पे हमारी जान कुर्बान, शरीयत पे हमारी तबीयत कुर्बान। शरीयत मुकद्दम है हर एक की जात से, आला व अरफा है। इसलिए शरीयत का लिहाज रखो, शरीयत का पासो लिहाज रखो, शरीयत पे अमल करो। और जहां कहीं कोई शरीयत की खिलाफ वर्जी करे फौरन उसकी इस्लाह करने की जुस्तजू करो। ये ईमान वाला होने की अलामत है। अल्लाह पाक मुझ बोलने वाले को और आप सभी सुनने वालों को अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आप हजरात काफी देर से यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ताला आप सबको दीन इस्लाम की चाशनी हलावत अता फरमाए और रसूल पाक की मोहब्बत से हमारे सीने आबाद फरमाए। और हमारे मौलाना मोहसिन रज़ा साहब और सदर साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मौलाना साहब, जो इस मस्जिद मोहम्मदिया के सदर हैं, माशाअल्लाह बड़े मुजाहिद किस्म के आदमी हैं। अल्लाह ताला इनको, इनके तमाम साथियों को जो कमेटी में शामिल हैं, सबके नाम तो मैं नहीं गिना सकता, माफ करना। अगर मालूम हो जाए तो गिना दूंगा ना। अब ये इनका ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि दीन इस्लाम की खिदमत में पेश पेश रहते हैं। अल्लाह ताला और तमाम अराकीन कमेटी को भी अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए, दारैन की नेमतें अता फरमाए। और आज जिन हजरात ने जलसा कायम किया, जलसे को मुनक्किद किया, इसके मुनक्किद करने के लिए दामे दिरमे सुखने कदमे कलमे जिस तरीके से भी हिस्सा लिया, मौला इन सबको तू दारैन की बेहतरीन जज़ा अता फरमा। या अल्लाह हम सबको मसलके आला हज़रत पर साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह करीम हमसे जाने अनजाने जो भी खता हुई अपने करम से माफ़ फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम कीजिए।